ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि आप इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर का या पेप्टाइड के स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन किस टाइप से करते हैं, है ना। तो अपन ने अलग अलग स्टेप देखी थी, अलग अलग स्टेप से अपन को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन पेप्टाइड के स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पेप्टाइड के स्ट्रक्चर का अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपन बात करें कि आपके अगर पेप्टाइड के स्ट्रक्चर के अपन मॉडर्न लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखें तो नेमली आपको 4 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और कार्टेनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसमें सबसे पहला आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है इट गिव्स द सीक्वेंस in which the amino acids are arranged in polypeptide chain of protein। मतलब आपके पास जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, मतलब आप यूँ कह सकते हो, प्रोटीन को ओवरऑल समझने के लिए, ओवरऑल उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटीन के कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं? 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और कार्टेनरी स्ट्रक्चर। अब अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ ये पता लगाते हैं कि आपके प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं उसकी सीक्वेंस क्या है ना। यहाँ सीक्वेंस क्या है, उसका अरेंजमेंट किस टाइप का है। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, सीक्वेंस पता लगाना है। कि मान लो कि आपके पास कोई भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन में मान लो कि आपके पास टोटल 5 एमिनो एसिड हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक पेंटापेप्टाइड चेन है। टोटल कितने पेप्टाइड है? उसमें 5 पेप्टाइड है ना। तो अब आपके पास 5 पेप्टाइड तो हैं, है ना। और आपको ये पता लगाना है कि जो 5 पेप्टाइड की चेन है या जो 5 पेप्टाइड हैं प्रोटीन के अंदर, इनकी सीक्वेंस क्या है, कौन पहले है, कौन बाद में है ना। कौन शुरुआत में आता है, कौन अंत में आता है, कौन स्टार्टिंग में आता है, कौन एंड में आता है। ये सब चीज़ों का पता किस में लगाया जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। या फिर आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो तो इससे आप ये पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे अपन ने देखें कि एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस के लिए आपके पास एक तो सेंजर्स मेथड है, एडमैन मेथड्स है। इससे आप क्या कर सकते हो? एन टर्मिनल रेजिड्यू ग्रुप जो होता है उसका पता लगा सकते हो। मतलब आप ये पता लगा सकते हो कि देखो, आपको बात ये समझनी है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर आपके एक एन टर्मिनल पॉइंट होता है, एक सी टर्मिनल पॉइंट होता है ना। एक एन टर्मिनल ग्रुप होता है, एक सी टर्मिनल ग्रुप होता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी प्रोटीन की अंदर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है, अगर उनकी सीक्वेंस का पता लगाना चाहते हो तो अब डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए कि उसका एन टर्मिनल क्या है और सी टर्मिनल क्या है, ये आप आइडेंटिफाई कर लो तो बहुत इजीली आपको बाकी सीक्वेंस भी पता चल सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सेंजर्स मेथड और एडमैन मेथड की हेल्प से अपन एमिनो एसिड की जो एन टर्मिनल ग्रुप होता है उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा एमिनो एसिड आपके एन टर्मिनल रेजिड्यू की फॉर्म में अवेलेबल है या एन टर्मिनल रेजिड्यू की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पता लगा सकते हैं सेंजर्स और एडमैन मेथड से। देन उसके बाद आप पार्शली हाइड्रोलाइसिस करके आपके पेप्टाइड में से जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो प्रोटीन की आप चेन है उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से क्या कर सकते हो? जैसे आपके पास पेप्टाइड या प्रोटीन है, उसमें एमिनो एसिड्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग एमिनो एसिड्स में। उसमें मतलब कुल मिला के आप पेप्टाइड की चेन को तोड़ सकते हो या प्रोटीन की चेन को तोड़ सकते हो और उसको तोड़ के छोटे छोटे भागों में बांट सकते हो, जिससे आप इजीली उसका क्या कर सको? एनालिसिस कर सको। ठीक है। Sequencing this cleavage peptide and looking for point of overlap allows the sequence of entire peptide to be pieced together। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अलग अलग छोटे छोटे हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से प्रोटीन की चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि अपन उसको इजीली एनालिसिस कर सकें। जैसे अपन यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि आप सपोज करो कि आपके पास एक पेंटापेप्टाइड चेन है और इस पेप्टापेप्टाइड चेन के अंदर आपके पास क्या है? एक तो वैलिन है, ल्यूसीन है, एलानिन है और फिनाइल एंड हिस्टिडीन। आपके पास इस टाइप के क्या है इसके अंदर एमिनो एसिड अवेलेबल है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि सपोज ए पेंटापेप्टाइड कंटेन 1 रेजिड्यू ईच ऑफ वैलिन, ल्यूसीन, एलानिन, फिनाइल एंड हिस्टिडीन। एलानिन एज ए डिटरमाइंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इज एन
automatic amino acid analyzer. We can write the tentative formula of peptide in the following manner by putting commas as the exact sequence is not known. मतलब ये है, मान लो कि आपके पास एक पेंटापेप्टाइड की चेन है, उस पेंटापेप्टाइड की चेन का आपने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस से आपको ये पता चला कि इसके अंदर कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आपके पास इसके अंदर वैलिन है, ल्यूसीन है, एलानिन है ना, फिनाइल है और हिस्टीडीन है। इस टाइप के ग्रुप्स आपके पास इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? आप इसका क्या कराओगे? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस किस में कराओगे? ऑटोमेटिक एमिनो एसिड एनालाइजर। इसकी बात मैंने पहले भी कर ली थी। इसमें आप क्या कर सकते हो? एनालाइजर होता है, ये हाइड्रोलाइसिस के हेल्प से एनालिसिस करता है और आपको पता चल गया कि आपका जो भी था उसमें इस टाइप के क्या अवेलेबल थे, आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल। अब अपन क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या किया? बाय एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस सी टर्मिनल वी फाउंड दैट वैलिन एंड ल्यूसिन आर दी एन एंड सी टर्मिनल रेजिड्यू, दस द एबो सीक्वेंस कैन बी रिटर्न। तो देखो, पहले ये वाली जो मैंने ऊपर सीक्वेंस लिखी है, इसमें सिर्फ आपको ये पता चला कि आपके पास जो पेप्टाइड चेन है उसमें ये टाइप के आपके पास एमिनो एसिड्स हैं। ये आपके पास एमिनो एसिड के ग्रुप हैं जो यहाँ पे के सामने 5 लिखे हुए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? आपने एन टर्मिनल एनालिसिस से और सी टर्मिनल एनालिसिस की हेल्प से आपने ये पता लगा लिया कि एन टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप है और सी टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप है। आपने इसका एनालिसिस कर दिया और आपको पता चला कि भाई एन टर्मिनल पर तो कौन है? आपके पास वैलिन है ना, वैलिन है आपके पास। और सी टर्मिनल पर कौन है? ल्यूसिन है। तो अब जो ऊपर मैंने ये जो सीक्वेंस लिखी थी, उस सीक्वेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि एन पर तो कौन है? वैलिन है और सी पर कौन है? ल्यूसिन है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि वैलिन को मैंने एन टर्मिनल के फॉर्म में लिख दिया और ल्यूसिन को मैंने सी टर्मिनल की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, एट दिस स्टेज द सीक्वेंस ऑफ 3 नॉन टर्मिनल एमिनो एसिड एलानिन, हिस्टीन एंड फिनाइल इज स्टिल अननोन। मतलब इस स्टेट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास जो ये 2 वैलिन और ल्यूसिन है, इनकी पोजीशन तो आपको एग्जैक्ट पता चल गई। इनकी सीक्वेंस, सॉरी पोजीशन नहीं बोलूँगा मैं, इनकी सीक्वेंस तो आपको एग्जैक्ट पता चल गई कि ये भाई फर्स्ट टाइम है, ये एन टर्मिनल की फॉर्म में आ रहा है, ये सी टर्मिनल की फॉर्म में आ रहा है। बट बाकी जो ये 3 आपको बचे हैं, इसकी सीक्वेंस के बारे में अभी भी आपको पता नहीं है। ऑन partial hydrolysis with acid, pentapeptide gave following dipeptide along with individual amino acid tri and tetrapeptide। मतलब अगर आप अब क्या करते हो, आपके पास जो पेप्टाइड चेन है उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो ये जो पेंटापेप्टाइड है ये आपको डाईपेप्टाइड चेन देता है, ये आपके पास डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल देता है। और डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल कौन कौन से देता है? मान लो कि वैलिन और हिस्टीडीन का मॉलिक्यूल दिया, हिस्टीडीन और एलानिन का मॉलिक्यूल दिया, एलानिन का फिनाइल का मॉलिक्यूल दिया, फिनाइल और ल्यूसिन का मॉलिक्यूल दिया। इस तरह से आपको ये क्या दे रहा है? मॉलिक्यूल्स दे रहा है। अब नेक्स्ट सिस्टम में बात क्या करते हैं अपन, देखो, द पॉइंट ऑफ ओवरलैप ऑफ डाईपेप्टाइड, एलानिन, हिस्टीडीन एंड फिनाइल टेल अस द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द पेप्टाइड चेन एज फॉलो। मतलब आपने क्या किया? उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से आपको डाईपेप्टाइड चेन मिली। उस डाईपेप्टाइड चेन से आपने पता लगाया कि भाई वैलिन और ल्यूसिन तो ये तो प्राइमरी, ये तो एन टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है? ये आपके पास सी टर्मिनल ग्रुप है। और बाकी जो ये एलानिन, हिस्टीडीन और फिनाइल बचे, इनकी सीक्वेंस ये रहेगी, हिस्टीडीन, एलानिन और फिनाइल। अब ये कैसे पता लगाया? देखो, ये पता लगाया इस तरीके से, जो आपके पास ये जो आया, जिसे आपको क्या मिला? वैलिन के साथ क्या मिला? हिस्टीडीन मिला। हिस्टीडीन के साथ हाइड्रोलाइसिस, मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपको क्या मिले? डाईपेप्टाइड मिले। डाईपेप्टाइड कौन कौन से मिले? एक तो आपको वैलिन और हिस्टीडीन का मिला, एक आपको हिस्टीडीन और एलानिन का मिला, एक एनालिन और फिनाइल का मिला, फिनाइल और ल्यूसिन का मिला। तो इससे अपन को ये पता चलेगा कि भाई इनकी सीक्वेंस ये, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस होगी तभी आपको इस टाइप के डाईपेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस के बाद इस टाइप के डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। देखो, जैसे मान लो कि सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये इस तरह की सीक्वेंस, ऐसी से बहुत सारे आपके पास पेंटापेप्टाइड चेन्स होंगी एक ही मॉलिक्यूल, एक ही जो आप मतलब रिएक्शन के लिए जितना भी आप 1 मोल 2 मोल 3 मोल लोगे, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो उस केस में देखो, तो डाईपेप्टाइड पहला क्या बना था? वैलिन और हिस्टीडीन का। अब ये कैसे बन सकता है अगर ये साथ में जुड़े हों? फिर दूसरा क्या बोला था? हिस्टीडीन और एलानिन का। अब ये कैसे, अगर ये साथ में जुड़े हो? एलानिन और फिनाइल, अगर ये कैसे मिला था? अगर ये दोनों साथ में जुड़े हो। फिनाइल और ल्यूसिन, ये कैसे मिला था? अगर ये दोनों साथ में जुड़े हो। इसका मतलब जब तक अगर इनकी सीक्वेंस ऐसी नहीं होगी
तो आपको इस टाइप की डाई पेप्टाइड चेन नहीं मिल सकती। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओवरऑल बात ये है कि अलग अलग जो अपने पास मेथड थे, अलग अलग अपने पास जो स्टेप थी, उनका यूज़ करके अपन ने पता लगा लिया इसकी सीक्वेंस क्या है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये किया जाता है कि ये पता लगाया जाता है कि आपके जो भी प्रोटीन है उसमें एमिनो एसिड जो अवेलेबल हैं या जो पेप्टाइड अवेलेबल है, पेप्टाइड चेन, उनके सीक्वेंस क्या है। तो इस तरह से सीक्वेंस का पता लगा लिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बोवियन इंसुलिन। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है बोवियन इंसुलिन का। ठीक है, ये किसने बताया था इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था सेंजर्स ने इसके बारे में बताया था कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उन्होंने इस तरह का पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर बना के दिया। क्या बना के दिया, इसमें दो चेन होती है, एक तो ए चेन ए और एक चेन बी। चेन ए को अपन ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन सा आपके पास NH2 अमाइन ग्रुप है, फिर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद आपके पास अलग अलग टाइप के जो एमिनो एसिड है, ये इनकी क्या है, ये आपस में जुड़े हुए, ये इनकी चेन है। आप इसको बोल सकते हो कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज़ योर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसी तरह से एक चेन भी, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में आपके डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। क्या होता है, ये सॉरी ये आपको दिख रहा है, इनके बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये जो अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड देख रहा है, इसके बीच में क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। उसी तरह से ये अमीनो एसिड के बीच का क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। इन चेन्स के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। और इस लिंकेज की वजह से ये पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए होगे, देखो क्या हो रहा है, पहले एमिनो एसिड से बनी पेप्टाइड चेन आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रही है, आपके पूरा प्रोटीन बना रही है। ठीक है ना, इसलिए इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, इंसुलिन, बोवियन इंसुलिन का स्ट्रक्चर है।